मध्य प्रदेश में एक बार फिर महंगी होगी बिजली। आने वाले दिनों में 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। जी हां, विदेशों से कोयला आयात करने की वजह से दाम बढ़ेंगे। विदेशों से कोयला आयात करने का फैसला लिया गया है। कोयले की कमी दूर करने के लिए आयात। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली होगी महंगी। आने वाले दिनों में 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ सकते हैं। विदेशों से कोयला आयात करने की वजह बताई जा रही है, जिसके चलते बिजली के दाम बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कोयले की कमी को दूर करने के लिए आयात किया जा रहा है और जो मौजूदा स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर महंगी होगी बिजली। 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ सकते हैं दाम। केवल एक कंपोनेंट है कोल, बाकी जो हमारे कॉस्ट्स हैं वो कई सारे हैं। कर्मचारियों पर जो व्यय होता है उसके है, हमारे जो मेंटेनेंस पर जो काम होता है उस पर है, जो हम अन्य सोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी के कारण हम अपनी पावर परचेज कॉस्ट को कम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मिला जुला जो असर होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मामूली होगा। और वैसे भी इंपोर्ट ऑफ कोल जो है वो बहुत सीमित संख्या में हो रहा है। 5 से 10% के बीच में ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी 95% तो हमें अभी भी उसी रेट पर मिलेगा जिस पर मिल रहा है। पावर प्लांट पर हमारा काम चालू हो गया है। उसके जो परमिशंस लेनी होती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज होते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंसेज होते हैं, उस पर हमारा काम पहले से ही चालू है। सीए के साथ जो हमें डिपॉजिट करना है वो है। कोड लिंकेज पर हमारा काम चालू है। तो हम अगले 1 साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर पाएंगे और उसके 3 साल में प्लांट लगने की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, आज की तारीख में जो बिजली की कॉस्ट है वो 12 रुपये के आसपास पड़ रही है। कोयले से जो इम्पैक्ट होगा, अगर हम इम्पोर्ट जितना हम कर रहे हैं और वो पूरा भी लग जाता है तो 20-25 पैसे का फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मुझे जो आज की तारीख में जो बिजली पड़ रही है वो 4 साढ़े 4 रुपये में 25 पैसे और लग गया तो 4.75 है। उसके बजाय मैं 12 रुपये की बिजली लूँ या अपने सिटीजन्स को बिजली ना दूँ, ये हमारे पास विकल्प नहीं है। तो चूंकि उपलब्धता नहीं है और केंद्र शासन ने लिखित में हमको आदेशित किया है कि हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा, अन्यथा वो बाकी कोल भी नहीं देंगे, इसलिए हमें करना ज़रूरी है। इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी देंगे मेरे 2 सहयोगी भोपाल में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जबलपुर में दुर्गेश साहू मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं दुर्गेश का। दुर्गेश, बिजली के दाम कब से बढ़ सकते हैं? क्या पुख्ता रूप से जानकारी सामने आ रही है? देखिए देवांश, देखिए अभी ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि ये कब से बढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि आने वाले दिनों में हमें एक बार फिर बिजली का झटका लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में कोयले की कमी आई है, कोयले का संकट मंडरा रहा है और कई पावर प्लांट जो हैं जो कोयले के दम पर चलते हैं उन पर बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ है और ये बात खुद सरकार भी कबूल कर चुकी है। और ऐसे में जिस तरह की अघोषित कटौती पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, साफ तौर पर बिजली के सेक्टर में कोयले का बड़ा संकट आया है और इस संकट को दूर करने के लिए अब विदेशों से कोयला मंगाया जा रहा है, जो तकरीबन अब जो वर्तमान में बिजली कंपनियां कोयले जिस दाम पर खरीदती हैं उससे कई गुना महंगा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उस घाटे को पूर्ति के लिए बिजली कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। तो ये अंदाजा था कि इस तरह की आज जब ऊर्जा सचिव से हमने ये सवाल किया कि जब विदेशों से आप कोयला मंगा रहे हैं तो क्या इसका असर बिजली के दाम पर पड़ेगा, तो इस बात को ये कहा कि बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने 90% कोयला तो हम उसी दर पर खरीद रहे हैं जो अब तक हम खरीदते आए थे। ये तकरीबन 5 से 10% कोयला ही ऐसा है जो हम विदेशों से मंगवा रहे हैं, तो उसका असर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मामूली बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन वो मामूली बढ़त भी 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट हो सकती है। बिजली कंपनियों के लिए नो डाउट ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। भोपाल, प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है? तमाम तरह की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं बिजली के दामों को लेकर वास्तु चौरे, लेकिन सवाल तो यह है कि महंगाई का एक और झटका लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात करें और चीजों की बात करें, दिन ब दिन लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और अब बिजली पर भी महंगाई की मार बढ़ सकते हैं जल्दी दाम। बिल्कुल दिव्यांश, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और लगातार महंगाई का एक के बाद एक जो अटैक है वो आम लोगों पर पड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल का आपने जिक्र किया, इसमें मैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों शामिल कर देता हूं। आज ही 50 रुपये के जो प्रति सिलेंडर दामों में बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद भोपाल में और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो जो सिलेंडर है उसकी कीमत 1000 रुपये के ऊपर पहुँच चुकी है। तो चौतरफा मार जो आम आदमी झेल रहा था उसको एक महंगाई का बूस्टर डोज भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिस तरीके से
पूरे देश भर में कोयले का जो संकट है वो बढ़ रहा है, उसके चलते अब विदेशों से कोयला बुलवाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि विदेशों से जब कोयला आएगा तो बहुत सारी जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो बढ़ जाती हैं। और मध्य प्रदेश पहुँचते पहुँचते और मध्य प्रदेश के जो पावर प्लांट्स है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसके कोयले की जो और कीमत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच में एक लंबा ट्रांसपोर्टेशन का जो एक चैनल है उसको भी क्रॉस करना होगा। और निश्चित तौर पर देखिए, जब बिजली कंपनियों को महंगा कोयला खरीदना पड़ेगा और महंगे कोयले से जब बिजली जनरेट होगी और उसको बेचा जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं जो भार है वो अल्टीमेटली आम लोगों के, आम उपभोक्ताओं की जेब पर ही पड़ना है। बीते दिनों ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद अब एक बार फिर से जो ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि बिजली के दामों में 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि एक और झटका महंगाई का कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर जिसे कहा जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बिजली विभाग के अफसर ये भी कह रहे हैं कि 90% जो कोयले की आपूर्ति है वो पहले जिस तरीके से हो रही थी उसी तरह होगी। 10% के लगभग जो कोयला है वो विदेशों से बुलवाना पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट से, इस पूरे बयान से दिव्यांश एक चीज़ तो साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कोयले का जो संकट है वो बना हुआ है। और इसी के चलते हमने देखा कि कई जिलों से, कई इलाकों से और खासतौर पर जो मध्य प्रदेश का रूरल एरिया है वहां से लगातार अघोषित कटौती की जो खबरें हैं, जो जानकारियां हैं वो सामने आई हैं। हालांकि शासन प्रशासन ये जरूर दावा कर रहा है, चाहे भोपाल में बैठे अफसर हों, जबलपुर में बैठे अफसर हों, कि किसी भी तरह से जो बिजली की कमी है वो नहीं होने दी जाएगी, लोगों को पर्याप्त बिजली मिलेगी। और खासतौर पर अगर किसानों की बात करें तो उनको बेहद ज्यादा जरूरत होती है बिजली की। ठीक है दुर्गेश, जबलपुर ऊर्जा विभाग की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, चर्चा इस बात को तो लेकर हो गई कि क्या वजह है जिसकी वजह से दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि दाम ना बढ़े, क्या इसके लिए भी कोई प्लान पर वर्कआउट किया जा रहा है? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए जबलपुर में ये बहुत लंबे वक्त बाद मंथन का आयोजन किया गया था और इस मंथन में ऊर्जा विभाग के तमाम आला अधिकारी, तमाम एक्सपर्ट जिन्हें देश भर से बुलाया गया था, उन्होंने आज 3 दिनों तक इस मंथन पर का निचोड़ निकाला। और आज जब हमारी ऊर्जा के प्रमुख सचिव संजय दुबे से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस मंथन के जरिए हमने अमृत निकाला है। अब वो अमृत का असर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सरकार और जनता को मिलेगा, लेकिन अब वो कब तक मिलेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद ऊर्जा सचिव का ये कहना था कि जो प्लानिंग हमने की है, जो पावर सेक्टर को लेकर जो हमने तमाम प्लानिंग बनाई गई है, उस प्लानिंग का असर हमें आने वाले 10 सालों में देखने को मिलेगा। यानी कि स्वाभाविक बात है कि जो मंथन अभी हुआ है इन 3 दिनों में, उसका असर हमें आने वाले समय में, लेकिन बहुत लंबा वक्त उसे देखने को मिलेगा। पावर सेक्टर का सबसे बड़ा एक जो लूप पॉइंट होता है वो है लॉस का, यानी कि जो बिजली लॉस होती है, जो बिजली चोरियां होती है, चोरी का मतलब केवल घरों या फैक्ट्रियों तक नहीं है, बिजली कंपनियों का जो आदान प्रदान होता है दूसरे प्रदेशों से एक प्रदेश के बीच में, उसमें भी बहुत ज्यादा लॉस झेलने को मिलता है। तो ये तमाम लूप लाइन है अभी भी बिजली सेक्टर में, जिसे सुधारने की जरूरत है। और इन्हीं तमाम बिंदुओं पर पिछले 3 दिनों से जबलपुर में मंथन चल रहा था, लेकिन बात यही है कि ये सुधरेगा कैसे, क्योंकि देखिए हर साल जब बिजली कंपनियां विद्युत नियामक आयोग में अपनी टैरिफ याचिकाएं दायर करती हैं तो उसमें हजारों करोड़ रुपए का घाटा दर्शाती हैं। और यही सवाल आज हमने ऊर्जा सचिव से भी किया था कि जब सरप्लस बिजली है मध्य प्रदेश में, जब बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है और अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं, तो फिर आखिरकार बिजली कंपनियों को इतना बड़ा घाटा क्यों होता है। इस पर इसका जवाब उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिया कि ट्रांसमिशन, जनरेशन, ईस्ट और ये तमाम जो सेंट्रल जो कंपनी है वो फायदे में चल रही है, केवल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ही घाटे में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से कामकाज सुधारा गया है बिजली कंपनियों का, जिस तरीके से कर्मचारियों को समझाइश दी जा रही है, उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का भी जो घाटा है वो फायदे में तब्दील हो जाएगा और आने वाले दिनों में ये कंपनी भी घाटा नहीं दर्शाएगी। अगर ये बात सच साबित होती है तो आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश में बिजली की जो दर है वो कम हो। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से बाकी चीजों की लागत बढ़ रही है, उससे ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या आने वाले समय में भी इससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आपका सवाल था दिव्यांश की क्या रास्ता निकल सकता है, रास्ता निकालने का प्रयास इन 3 दिनों में जबलपुर में किया गया है, लेकिन अब वो रास्ते पर चलकर मंजिल कब तक मिलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है दिव्यांश फिलहाल। ठीक है वासु, रास्ते कितने भी निकाल ले जाएं, लेकिन फैसला तो भोपाल में भी होना है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती भी है कि जिस तरह से माहौल है इस वक्त, जिस तरह जनता की जेब पर लगातार बोझ बढ़ रहा है, क्या बिजली के बढ़ सकते हैं दाम?
दिव्यांश जी की तय मानिए कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि ऐसे कोई आसार बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं कि हाल फिलहाल बिजली के उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। जिस तरीके से कोयले का संकट बना हुआ है और मध्य प्रदेश में एक बड़ा जो बिजली का उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं कोयले पर और वाटर रिसोर्सेज जो हैं उस पर रिलाय करता है। लेकिन देखिए, दुर्गेश की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि अन्य स्रोत क्या हो सकते हैं, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो तेज़ी से काम हो रहा है, बीते दिनों हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसको लेकर बैठक ली थी और ये दिशा निर्देशित किया है मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में कि नवीन जो ऊर्जा के स्रोत हैं उन पे किस तरीके से काम किया जा सके। क्योंकि देखिए, कोयला चाहे भारत में हो चाहे विदेशों में हो, एक तय मात्रा में आपके पास उपलब्ध है। वाटर रिसोर्सेज भी लगातार हम देख रहे हैं कि खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको आने वाले समय में सस्ती बिजली देनी है, पर्याप्त बिजली देनी है और कटौती से बचना है, तो इसके लिए सबसे बेहतर स्रोत यही है कि नवीन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि जो ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, उन पर कहीं ना कहीं फोकस करना होगा, उन पर कहीं ना कहीं जोर देना होगा। और सौर ऊर्जा इस क्षेत्र में एक बड़ा स्रोत बनके बिजली का उभरा है। अब इसको कितने बेहतर रूप से मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है, इस पर जरूर विचार और मंथन चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि जो सरकारी दफ्तर है मध्य प्रदेश के, वहां पर अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्रियों के जो बंगले हैं, जो सरकारी क्वार्टर है, वहां पर भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो बिजली के पर डिपेंडेंसी है खासतौर पर कोयले से और जो टरबाइंस के जरिए जो बिजली बनती है उस पर जो निर्भरता है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। और इसी तरह से हम जब बिजली बचाएंगे और कोयले और अन्य स्रोतों की जगह जो नेचुरल और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उन पे शिफ्ट होंगे, तो ही हम जो बिजली की समस्या है उसका करीब से और एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से समाधान खोज सकते हैं। और यही जो भविष्य है उसकी भी मांग कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जबलपुर में ये मंथन हुआ है, तमाम इन पहलुओं पर भी वहां पर मंथन हुआ होगा और इसको लेकर मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम होना है। ये पहल जरूर भोपाल से हुई है और उसका असर अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में और शहरों में देखने को मिलेगा। दिव्यांश, बिल्कुल, जब भी आयात और निर्यात की बात होती है तो डिमांड एंड सप्लाई की इकोनॉमिक्स भी सामने आ जाती है और बिजली का संकट इस पर जिस तरह से घेरा हुआ है, कोयले की आपूर्ति होना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है और इसी को लेकर प्लान तैयार भी किया जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं। दुर्गेश, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जब बात आती है डिमांड एंड सप्लाई की, तो मई और जून ये वो महीने हैं जब बिजली की सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिजली की खपत अचानक से बढ़ जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है। तो क्या यह माना जाए कि मई के महीने में ही दाम बढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर मई के महीने पैसे दाम नहीं बढ़ते हैं तो फिर स्थितियां फिर से सामान्य होने की दिशा बढ़ जाएंगी। हम बढ़ते हैं तो इसके लिए दुर्गेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कितनी आमदनी होगी, कितना बजट? बिल्कुल देवांश, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि हर साल बिजली कंपनियां जो हैं वो एक बाकायदा एक टैरिफ याचिका विद्युत नियामक आयोग में दायर करती हैं। उस टैरिफ याचिका के जरिए ये बताती हैं बिजली कंपनियां कि उन्हें आने वाले साल में कितना खर्च होगा, कितनी आमदनी होगी और उस आमदनी और खर्च के बाद उन्हें कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की जद्दोजहद की जाती है या उसके हिसाब से दाम बढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट अभी मंथ में देखा, पिछले मंथों में कि तकरीबन 8.75% बढ़ाने की बात कही थी बिजली कंपनियों, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने उसे नहीं माना, उसे केवल 2.63% कुछ बढ़ाने की बात कही थी। तो ये स्थिति आने वाले दिनों में बढ़ेगी। लेकिन भीषण गर्मी के बीच में देखिए, जो खपत है बिजली की वो बहुत तेज गति से बढ़ती है। हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हम देखते हैं कि बिजली की डिमांड जो है बढ़ जाती है। अब इस डिमांड के आधार पर विद्युत अधिकारियों को तो केवल से नहीं हो पाता और यही वजह है कि कोयले का संकट पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं, क्योंकि अप्रैल माह में भीषण गर्मी पड़ी है। जबलपुर की मैं बात करूं तो 29 दिन तो ऐसे रहा है जब 40 डिग्री के ऊपर तापमान रहा है। मई के महीने में भी यही स्थिति बनेगी और यही स्थिति जून के महीने में बनेगी। तो ये तो तय मान के चलिए कि फिलहाल दाम बढ़ेंगे ये कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि भले ही आज संकेत दिए हैं ऊर्जा सचिव ने कि आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, लेकिन ये इस साल बढ़ पाएंगे, अगले साल बढ़ पाएंगे, कह पाना बेहद मुश्किल है। तो आने वाले दिनों उत्पादन, इन दोनों चीजों पर फोकस करना बिजली कंपनियों का पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि डिमांड अभी बढ़ेगी, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़नी है। अब उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए कितनी जल्दी वो कोयला आ पाता है देश में। आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।